नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जुलाई में आने वाले राज्य सरकार के बजट के लिए सरकार अब हर वर्ग से मिलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 17 जून से इस प्रकार की मुलाकातों का दौर शुरू करेंगे। वित्त विभाग ने भी इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। वित्त विभाग ने अलग अलग स्टेक होल्डर्स से मुलाकात के लिए संबंधित विभागों को रणनीति तय करने के लिए कह दिया है। अलग अलग विभाग उन्हें बुलाकर मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित कन्वेंशन हॉल में बैठक कराएंगे। जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य सरकार बजट सत्र लेकर आने वाली है। इसी की शुरुआत में ही बजट आएगा। विभाग ने अपने पोर्टल के माध्यम से आमजन से भी सुझाव मांगे हैं। इस पोर्टल में कोई भी व्यक्ति बजट में उन्हें क्या उम्मीद है, सरकार बजट में क्या प्रावधान लेकर आए, उसके संबंध में सुझाव लिख सकते हैं। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक विद्यार्थियों को स्कूल में ऑनलाइन खेलों के दुष्परिणाम के बारे में बताएंगे। शिक्षा अधिकारियों के अनुसार खेलों में चैलेंज देकर कुंठा, स्वयघात तथा निराशा जैसी मानसिक कमजोरियां उत्पन्न करने वाले ऑनलाइन गेम के प्रति जागरूकता तथा विद्यालयों में इसके प्रति सतर्कता बरतने के लिए विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुवर्तन में वर्तमान में प्रचलित ऑनलाइन गेम के संबंध में विस्तृत परिचयात्मक विवरण देते हुए विद्यालयों एवं अभिभावकों द्वारा अपने विद्यार्थियों एवं बच्चों को इसके दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने की सावधानी बरतनी चाहिए। विभाग की तरफ से संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के दायित्व तय किए गए हैं, जिससे वह इन ऑनलाइन खेलों के दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे। बच्चे अधिकांश समय स्कूल में व्यतीत करते हैं, जिससे स्कूल की गतिविधियां इसे अधिकतम प्रभावित करती हैं। जयपुर में जमीन के बदले ज्यादा कीमत की जमीन देकर चहेते डेवलपर कॉलोनाइजर्स को फायदा पहुंचाने से जुड़े कथित घोटाले की कई फाइलें गायब हैं। इनमें से ज्यादातर फाइलें सेक्टर रोड की जमीन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे 6 से 7 मामले बताए जा रहे हैं, जिनमें जयपुर के जॉन 11 व 14 में ज्यादा कीमत की भूमि दी गई। नगरीय विकास मंत्री के पास अधूरी रिपोर्ट पहुंची तो इसका खुलासा हुआ। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए अफसरों को फाइलें ढूंढने के लिए सर्च पत्र जारी करने और फिर भी नहीं मिलने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है। हालांकि फाइलों को ऑनलाइन भी अपलोड किया जाता रहा है, लेकिन इन मामलों में ऐसा किया गया है या नहीं, यह भी साफ नहीं है। मामले में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कुछ फाइलें नहीं मिल रही हैं। अभी जेडीए स्तर पर रिपोर्ट पर पूरा काम नहीं हुआ है। रिपोर्ट फाइनल होने के बाद सब कुछ सार्वजनिक कर देंगे। सरकार की मंशा जीरो टॉलरेंस की है और यह काम भी उसी दिशा में है। अलवर जिले में आपसी रंजिश में पड़ोसियों ने हमला कर पिता पुत्र की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद विवाद को देखते हुए गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया। मामला सदर थाना क्षेत्र के पहाड़ी वास कारोली गांव का है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि घटना में 50 वर्षीय सूरज जाति पंजाबी जाट निवासी पहाड़ी वास कारोली व मृतक 27 वर्षीय रॉबिन पुत्र सूरज जाति पंजाब जाट निवासी पहाड़ी वास कारोली है। इनके पड़ोस में रहने वाले पहाड़ी वास कारोली के 25 वर्षीय दयाल कुमार ने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि उसने ही हत्या की है। वहीं पीड़ित पक्ष ने पूरे परिवार पर हमला करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आरोपी दयाल झुंझुनू में मैरिज गार्डन में मैनेजर है। मृतक बाप बेटे खेती का काम करते हैं। शेयर बाजार आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,145 और निफ्टी 23,481 ने स्तर छुआ। समाचार लिखे जाने तक सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की तेजी थी। ये 23,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट देखने को मिली। ऑटो और एनर्जी शेयर्स में ज्यादा तेजी रही। इससे पहले कल यानी 12 जून को निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान इसने 23,441 के स्तर को छुआ। हालांकि इसके बाद निफ्टी थोड़ा नीचे आया और 58 अंक की बढ़त के साथ 23,322 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स में भी 149 अंक की तेजी देखने को मिली थी। ये 76,606 के स्तर पर बंद हुआ था। हरियाणा में साइबर ठग अब आईपीएस अफसरों के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर और उनकी फोटो लगाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं। इन 2 अफसरों में से एक आईपीएस अफसर डॉक्टर राजश्री है। डॉक्टर राजश्री फिलहाल हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आईजी के पद पर तैनात हैं। वह करनाल में भी ट्रैफिक एंड हाईवे करनाल में आईजी पद पर भी रह चुकी हैं।
आईजी की नकली आईडी से साइबर ठग लोगों को मैसेज करते हैं और पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे मांगते हैं। आईजी ने इसको लेकर एफआईआर तो करवाई ही है, साथ ही अपनी फेसबुक से पोस्ट भी डाली है और बताया है कि उनकी ओरिजिनल फेसबुक पर ब्लू टिक है, इसीलिए किसी और आईडी से कोई मैसेज आता है तो उत्तर न दें। साइबर ठगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो की डीआईजी आईपीएस पंकज नैन की भी फर्जी फेसबुक आईडी बनाई हुई है। गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का भजनलाल सरकार रिव्यू करवाएगी। गहलोत राज में बने कई छोटे जिलों पर संकट आ सकता है। नए जिलों के रिव्यू के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इस कैबिनेट सब कमेटी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीना और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। मंत्रियों की यह कमेटी गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों और संभागों का रिव्यू करेगी। जिन नए जिलों पर कांग्रेस राज में सवाल उठे थे उन्हें खत्म करने या जारी रखने पर यह कमेटी अपनी सिफारिशें सरकार को देगी। कैबिनेट सब कमेटी बनाने के बाद नए जिलों के जारी रहने पर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है। नए जिलों में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खैरथल, बयावर, नीमका थाना, डीग, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, डीडवाना, सलुम्बर, दूदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा शामिल हैं। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ज्वेलर की शॉप से कारीगर द्वारा 22 ग्राम सोना लेकर फरार होने का मामला सामने आया। नया बाजार निवासी राकेश सोनी ने दी रिपोर्ट में बताया कि नया बाजार में अंकित ज्वेलर्स के नाम से सोने के जेवर बनाने की दुकान है। उसने महिला जिया और अजीब बंगाली के कहने पर जेवर बनाने के लिए दिनेश नाम के कारीगर को रखा था। उसने कारीगर को रखड़ी डोरा बनाने के लिए 28 ग्राम सोना दिया, जिसमें से वह 22 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। इसकी जानकारी उसे तब मिली जब खाना खाने लगभग 2 बजे वह शॉप पर पहुंचा और शाम तक कारीगर दिखाई नहीं दिया। पीड़ित ने उसकी शॉप पर जिसने लगवाया उस महिला और युवक से संपर्क किया तो उन्होंने भी कोई सही जवाब नहीं दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 2 दिन पहले अच्छी बारिश भी हुई, लेकिन प्रदेश के लोगों को इंतजार इस बात का है कि मानसून कब एंट्री लेगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अच्छी हैं और ये महाराष्ट्र से आगे गुजरात की सीमा में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान की बात करें तो इस बार मानसून करीब 3 दिन पहले एंट्री करेगा। सामान्य तौर पर 25 जून तक मानसून प्रदेश में आता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में जो मानसून आता है वह बंगाल की खाड़ी यानी से प्रवेश करता है। पिछले 12 दिनों से पूर्वोत्तर भारत में मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। अगले 2-3 दिन परिस्थिति मानसून के अनुकूल नहीं है। 15 जून के बाद से बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे मानसून की थमी रफ्तार को वापस गति मिल सकती है। सिरोही जिले में सनातन सेवा संस्थान शिवगंज की ओर से 1100 किलो का राम धनुष व 1600 किलो की हनुमान गदा अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में अर्पण की जाएगी। इसको लेकर शहर के महाराजा मैदान से झंडी दिखाकर राम रथ यात्रा को अयोध्या रवाना किया। इसके पहले शहर के महाराजा मैदान में सनातन सेवा संस्थान शिवगंज की ओर से विश्व हिंदू परिषद व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुख्य आतिथ्य में समारोह हुआ। समारोह में अतिथियों ने भगवा रंग की झंडी दिखाकर राम रथ यात्रा को अयोध्या रवाना किया। समारोह में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु राम का मंदिर तो बन गया और अब प्रभु राम के भक्तों सबरीबाई, केवट, अहिल्याबाई सहित 16 मंदिरों का निर्माण और किया जाएगा। बीकानेर जिले के गंगाशहर थाना इलाके में सप्ताह भर पहले हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी और मृतक भोजराज दोनों अनजान थे। बुजुर्ग ने आरोपी को लिफ्ट दी थी। किसी बात पर उनके बीच विवाद हुआ। आरोपी बुजुर्ग की हत्या कर शव गणेश धोरा के पास पटक कर भाग गया। गंगाशहर सीओ शालिनी बजाज ने बताया कि बुजुर्ग की पहचान भोजराज सिंह राजपुरोहित के रूप में हुई थी। हत्या के मामले में गीगासर निवासी 18 वर्षीय प्रभु सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रभु सिंह वारदात के दिन ही बेंगलुरु से बीकानेर आया था। रात को उसने भोजराज सिंह से गांव जाने के लिए लिफ्ट मांगी। इस दरमियान आरोपी के मन में लालच आ गया। उसने बुजुर्ग से छीना झपटी की। इस दौरान भोजराज नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। भोजराज के पास करीब 5000 रुपये थे जो आरोपी ले गया था।